नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं कि और की का अंतर। जी हाँ, जब हम बोलते हैं ना तो की और की का अंतर अगर हम समझ कर भी नहीं बोल रहे हैं तो भी समझ में नहीं आता सामने वाले को और हमें भी कि हमने सही बोला है या नहीं, क्या सोच कर बोल रहे हैं। का में छोटी की मात्रा सोच कर बोल रहे हैं कि का में बड़ी की मात्रा सोच कर बोल रहे हैं। हम बोलते समय इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं ना तब हमें असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है कि भाई यहाँ छोटी की मात्रा लगेगी की में कि बड़ी की मात्रा लगेगी की में। तो चलिए आज हम ये देख लेते हैं कि ये असमंजस होता क्यों है और इसका निवारण कैसे किया जाए, कब की होगा कब की होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यानी छोटी की मात्रा, का में देख रहे हैं आप छोटी की मात्रा, और की यानी कि का में बड़ी ई की मात्रा, इसमें होता है अंतर भाई। जी हाँ, कि वाक्य को जोड़े भैया यह कहलाए योजक भैया। समझ गए? कि जो होता है यानी कि का में छोटी की मात्रा जो होती है ना वो वाक्य को जोड़ती है, और जोड़ती है इसलिए ये कहलाती है योजक। आप देख लीजिए, का में छोटी की मात्रा की, आप देख रहे हैं का में छोटी की मात्रा की, इसको हम योजक कहते हैं। योजक यानी कि जोड़ने वाला। और इंग्लिश में जहाँ दैट आता है, सेंटेंस है, सेंटेंस के बीच में जब दैट बोल रहे हैं ना तो हम वहां पर की लगाते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, उदाहरण से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिएगा, ये जो की होता है वो दो वाक्यों को जोड़ता है ना। एक लंबा सेंटेंस अगर है कि मुख्य वाक्य होता है और उस पर डिपेंडेंट उपवाक्य होता है, तो ये दो वाक्य जो होते हैं ना इनको जोड़ने का काम जो करता है वो की करता है, यानी का में छोटी की मात्रा लगती है। जैसे माँ ने कहा कि जल्दी घर आना। ठीक है, माँ ने कहा कि नहीं होगा, माँ ने कहा कि जल्दी घर आना। फिर मत कहना कि हम अकेले चले गए। ऐसा होता है ना, कभी हम बोलते हैं इस तरह की बात कि भाई तुमको जब से बता रहे हैं हम कहीं जा रहे हैं और तुमको चलना है तो आ जाओ, लेकिन तुम आ नहीं रहे हो, फिर बाद में कंप्लेंट मत करना, शिकायत मत करना कि अकेले चले गए। इस तरह का वाक्य जैसे अगर बोल रहे हैं तो यहाँ पे भी दो वाक्य को जोड़ रहा है। फिर मत कहना एक वाक्य, हम अकेले चले गए दूसरा वाक्य, दोनों को जोड़ रहा है, योजक है, का में छोटी की मात्रा की। हमने खेलना शुरू ही किया था कि बारिश होने लगी। होता है अक्सर, बच्चे बड़ा तामझाम के साथ खेलने का मूड बनाकर जाते हैं और बारिश हो गई, हो गया खेलने का प्रोग्राम चौपट। तुम चाहते हो कि मैं वहां ना जाऊं। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह देख रहे हैं आप, है ना, प्रश्न वाला वाक्य है, लेकिन इसमें प्रश्न वाला वाक्य है या साधारण वाक्य है फर्क नहीं पड़ता। कि अगर आ रहा है तो ये छोटी की मात्रा वाला की आएगा। उसने कहा था कि वो जरूर आएगा, हम निकल ही रहे थे कि मेहमान आ गए। है ना, भाई तुम तो पहुंचने वाले थे, अरे क्या बताएं पहुंच जाते, हम निकल ही रहे थे कि मेहमान आ गए। तो ये आपने देख लिया का में छोटी की मात्रा की का प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो आइए अब देख लेते हैं का में बड़ी की मात्रा यानी कि की का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना तो हमारी गुजारिश है आपसे कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की कक्षाएं इस हिंदी पथ में काले मैम के साथ मिलती रहेंगी। तो आइए देख लेते हैं, मैंने बताया था आपको कि की का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि की जो होता है की यानी बड़ी ई की मात्रा की में है और का में बड़ी ई की मात्रा है, तो उसका प्रयोग किस तरह से किया जाता है। तो देखिएगा, की है करना क्रिया का भूतकाल भाई। ठीक है, करना, करना का की, मैंने ये बात की, मैंने ये काम किया, उसने ये की, है ना। तो की है करना क्रिया का भूतकाल भाई, और स्त्रीलिंग शब्दों से संबंध भी है भाई। की है करना क्रिया का भूतकाल भाई और स्त्रीलिंग शब्दों से संबंध भी है भाई। आप समझ जाएंगे, देखते हैं आगे आगे। अब पहले देख लेते हैं की क्रिया का भूतकालिक रूप। ठीक है, भूतकाल में काम पूरा करने की बात जब हम करते हैं तो इसका का में बड़ी की मात्रा की का प्रयोग करते हैं, और ये अक्सर वाक्य के अंत में ही होता है। उदाहरण देख लेते हैं, वाक्य के अंत में की लगता है
जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। इसकी ट्रिक है, इसको वाक्य के अंत में जब की लगा रहे हैं, कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं उसके आखिर में जब की लगा रहे हैं तो छोटी ई की मात्रा सोचना भी मत, बड़ी ई की मात्रा लगेगी का में। और इस तरह से हम की का एक प्रयोग ये देख लेते हैं। उदाहरण है, देखिएगा, मैंने घुड़सवारी की नहीं होगा, मैंने घुड़सवारी की, है ना। अब देखिएगा, रोहन ने पढ़ाई की, ये भूतकाल में हो चुका है ये काम, है ना, किया गया है, हो चुका है ये काम। फिर है अगला, हमने घर की सफाई की। अब ये वाले की भी बात कर लूंगी मैं, आ जाते हैं बाद में। हमने घर की सफाई की, ये सब वाक्य के अंत में आ रहा है। दोस्तों ने उसकी खिंचाई की, दोस्त नहीं छोड़ते भाई किसी को, मौका मिला, कभी कभी टारगेट कोई एक रहता है और सारे की सारे उसकी खिंचाई कर देते हैं। ऐसा कभी टारगेट आप भी बन सकते हैं, कभी हम मिलकर सब किसी की खिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों की बात अलग होती। चलिए भटकते नहीं है विषय से, आ जाइए वापस। दूसरा जो की का प्रयोग है, एक तो हमने देख लिया कि क्रिया यानी करना जो है करना क्रिया का जो भूतकालिक रूप है उसमें प्रयोग होता है, वाक्य के अंत में ये आता है। ट्रिक है इसकी कि ये वाक्य के अंत में आएगा, काम में बड़ी की मात्रा लगा देंगे हम, कुछ नहीं सोचना है हमको, ठीक है। और दूसरा है संबंध कारक। अब आप जानते हैं कारक होते हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, ये सब कारक होते हैं ना, तो उसमें संबंध कारक जो होता है उसका चिन्ह क्या है, का, के, की। तो भाई ये का, तो ये किसी पुरुष के बारे में बोला जाएगा, है ना, राम का, मोहन का, उसका, इसका। के ये भी बहुवचन के लिए, पुरुष के लिए। ये जो की है ना, ये स्त्रीलिंग है, ठीक है, का में बड़ी की मात्रा। तो दो शब्दों के बीच इसका प्रयोग होता है। दो शब्दों को जोड़ने के लिए वाक्य के बीच में कभी कभी आता है ना कि ये तो वाक्य के अंत में है, ये तो भूतकालिक क्रिया जो करना है उसका हमने देख लिया। और की कभी जब वाक्य के बीच में आ रहा है, तब जब वाक्य के बीच में आने वाले की में हमको असमंजस की स्थिति है कि भाई ये का में बड़ी की मात्रा लगाएं कि का में छोटी की मात्रा लगाएं। तो देखिएगा वहां पर क्या करना है हमको, दो शब्दों के बीच में और बाद वाला शब्द स्त्रीलिंग होना चाहिए, की वहां पे लगाएंगे हम। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, देखिएगा, यह पिताजी की कुर्सी है होगा, क्या होगा, यह पिताजी की कुर्सी है। ये कुर्सी क्या है, स्त्रीलिंग है। कुर्सी किसकी, पिताजी की, है ना। किसकी से हम सवाल करेंगे, जो भी ये शब्द आ रहा है उससे सवाल करेंगे। मैंने माँ की साड़ी पहनी, माँ की साड़ी किसकी, माँ की, ठीक है। किसकी किसकी से हम अगर प्रश्न कर रहे हैं, है ना, और हमको उत्तर मिल रहा है, तो ये समझ जाइए इन दोनों के बीच में हमको क्या लगा देना है, का में बड़ी की मात्रा की, हो जाएगा अपना काम। राम की घड़ी लेकर आओ, किसकी घड़ी, घड़ी किसकी, राम की। कमरे की खिड़की बंद कर दो, की खिड़की बंद कर दो। भैया खिड़की किसकी, कमरे की। तो आप देख रहे हैं ना, ये इन दोनों में पिताजी और कुर्सी का संबंध बता रहा है, माँ और साड़ी का संबंध बता रहा है, राम और घड़ी का संबंध है, कमरा और खिड़की का संबंध है, ठीक है। और ये की जो है, जिसके बाद जो भी शब्द आ रहा है, की के बाद जो भी शब्द आ रहा है वो स्त्रीलिंग होना चाहिए, ये उसकी शर्त है। आप सोच के ही देखिए ना, यहाँ का लिखने से बात बनेगी क्या। यह पिताजी का कुर्सी है, नो, कुर्सी स्त्रीलिंग है। यह राम का घड़ी है, नो, की घड़ी है, स्त्रीलिंग है। मैंने माँ का साड़ी पहनी, नो, साड़ी स्त्रीलिंग है। कमरे का खिड़की बंद कर दो, नहीं बोलते हैं हम, कमरे की खिड़की बंद कर दो, खिड़की स्त्रीलिंग है। तो आपने देखा ये की का प्रयोग एक तो वाक्य के अंत में हो जाएगा और एक जब बीच में आएगा तो वो संबंध बताएगा। अब मैंने आप लोगों के लिए यहाँ कुछ ट्रिक्स बना रखी है, देखिएगा। पहले देख लेते हैं का में छोटी की मात्रा की का प्रयोग करने के लिए हमारे पास ट्रिक क्या है। वाक्यों और उपवाक्यों को जोड़ता है। वाक्य होंगे, दो वाक्य होंगे और उनको जोड़ने के लिए हम जब की लिख रहे हैं तो वो का में छोटी की मात्रा की लिखेंगे। फिर की में दो है, मैंने बताया था ये दो है ना, तो अब इसका देख लेते हैं। की दो शब्दों में संबंध जोड़ता है ना, दो शब्दों में संबंध जोड़ता है और शब्द से जोड़कर किसकी प्रश्न बने, तो मैंने आपको बता दिया, घड़ी किसकी, राम की, खिड़की किसकी, कमरे की, कुर्सी किसकी, किसका नहीं, किसकी प्रश्न बनेगा।
शब्द से जोड़कर किसकी प्रश्न बन रहा है, तो और वहाँ हम उसके पहले की लगा देते हैं, है ना ट्रिक अच्छी सी। अब देखिएगा, अब है दूसरा क्रिया करना का भूतकाल, है ना। करना क्रिया जो है उसका भूतकाल जब होता है तो वहाँ की लगता है। और इसकी पहचान आप इस तरह से भी करिए कि वाक्य के अंत में जब आप लगा रहे हैं ना, तो का में छोटी की मात्रा की नहीं लगाएंगे, वाक्य के अंत में आप लगाएंगे की। तो इस तरह से की और की का अंतर समझ गए होंगे आप। तो चलिए निष्कर्ष क्या है ये देख लेते हैं, बस इसे याद रख लेंगे ना आप, तो की और की का अंतर आपको कभी भी परेशान नहीं करेगा, आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ की है और कहाँ की है। वाक्य के बीच में आए तो की, वाक्य के अंत में आए तो की, दो वाक्यों को जोड़े तो की, और दो शब्दों को जोड़े तो की, है ना भाई, बात पते की, है ना भाई, बात पते की। तो इस तरह से आज की ये कक्षा यहीं तक। हिंदी पथ में आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा, मिलते रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति अपनी काले मैम को हिंदी पथ से। नमस्कार।